हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी ऑनलाइन विद के में। आज की जो हमारी वीडियो है वो अभी जो इग्नू में एग्ज़ाम चल रहे हैं उससे रिलेटेड है और इसमें जो मैं आपको समझाने वाली हूँ उस बुक का नाम BEGAE 182। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं वो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखे BEGAE पे 182 जो आपका सब्जेक्ट है उसमें मैंने बुक वाइज भी आपको समझा रखा है, चैप्टर वाइज भी आपको समझा रखा है और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी उसमें एक्सप्लेन करे हुए। अगर आप चाहते हैं कि उसमें से देखना तो वो भी आप उसको देख सकते हैं। इसमें मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हर बारी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें जो कंपाउंड्स जो होते हैं कम्युनिकेशन के वो आपको बताने कि 8 टाइप्स के जो इसके कंपाउंड्स हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है। और इसमें और भी क्वेश्चंस बनते हैं जिसके नॉर्मल आपका क्वेश्चन आएगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन। तो आप उसमें भी ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि कम्युनिकेशन में 8 कंपाउंड्स होते हैं और कंपाउंड्स इस टाइप के होते हैं, ये भी आप नॉर्मली लिख सकते हो और फिर कम्युनिकेशन जो होता है वो पूरा उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि जो ये कंपाउंड्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये आप बहुत सारे चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। और आपको पता है 8 टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं: सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, एनवायरनमेंट, कॉन्टेक्स्ट और आपका रेफरेंस। ये सब जो है कम्युनिकेशन ऑफ कंपाउंड है, 8 टाइप के होते हैं। अब इसको हम आगे समझेंगे कि इसको डीपली कैसे समझना है। और देखिए अगर आप ऑर्डर वाइज इसको लर्न कर लेंगे तो आपको अच्छे से लर्न होगा, अगर ऑर्डर वाइज करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। अगर आप इसको आगे पीछे कर देंगे थोड़ा मैशी सा हो जाएगा, आपको समझने में थोड़ा टफ लगेगा। तो चलिए हम आगे इसको स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है, पहला जो पॉइंट है आपका सोर्स है। सोर्स में वो होता है कि जो आपको स्पीच देने वाला है, आपको कोई भी जानकारी देने वाला है, वो पहले इमेज करेगा, कोई चीज़ को क्रिएट करेगा, फिर वो सेंड करेगा अपना मैसेज पब्लिक को या फिर जो भी उसके सामने हैं लोग उन्हों को। तो वो सिचुएशन अपनी पूरी बनाता है कि उसको किसके ऊपर स्पीच देनी है, किसके ऊपर लेक्चर देना है। तो पूरा क्रिएट और इमेजिनेशन करके आप तक सेंड करेगा, उसको ही सोर्स बोलते हैं। और सोर्स के अंदर ये सब चीज़ें आती है कि उसका कैसा टोन है, कैसा उसका जेस्चर है, कैसी उसकी ड्रेस है, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूडिंग होती है। बाकी इसमें और भी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ये सब चीज़ें लिखी है जो मैंने आपको शॉर्ट्स में समझाई है। और ये सब होने के बाद जब उसका पूरा ये सेंस आता है, ड्रेसिंग सेंस और टोन उसका ये सब होने के बाद उसके बाद आता है कि वो जो भी अपनी बातों को समझा रहा है वो आप तक सही डायरेक्शन में और सही वे में उसको पहुंचाई जा सके। कि वो बोलना कुछ और जा रहा है, आप समझ कुछ हो रहे हो, तो इसका मतलब वो सही सोर्स नहीं है उसके पास वो समझाने के लिए। तो ये सब चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें मैसेज है। इसमें आपका देखा जाता है कि आप जो अपना मैसेज है वो किस तरीके से आप ऑडियंस को या जो आपका राइटिंग या फिर रिपोर्ट्स को पढ़ रहा है वो किस तरीके से समझ रहा है, आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप वर्ड्स में उसको समझाना चाह रहे हैं, वर्ड्स में अगर कोई आप लेटर लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो उसमें देखा जाता है कि आप किस तरीके से उसमें पंचुएशन मार्क, हेडलाइन या फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ को आप कैसे हाईलाइट करते हैं वो उसमें देखा जाता है। तो ये आपका हो गया राइटिंग स्टाइल में या फिर राइटिंग उसमें। पर अगर आप जब किसी को स्पीच दे रहे हैं तो उसमें कैसे मैसेज को आप कन्वे करते हैं, फिर ऑडियंस को कैसे उससे रिलेट करते हैं, जब आप अपनी टोन में किस टोन में उसको समझाना चाह रहे हैं या फिर आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है उसको समझाने के लिए, तो वो सब चीज़ें इसमें देखी जाती है। और जब आप मैसेज को कन्वे करते हैं फिर रिसीवर तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं, तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि जो लास्ट बेंच वाला इंसान है या फिर लास्ट तक जो व्यक्ति है उसको भी आपका मैसेज सही से समझ आए। वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई नॉइज़ या फिर किसी प्रकार का कोई शोर नहीं होना चाहिए। और किस इन्वायरमेंट में आप समझा रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है उसमें, तो मैसेज आपका सही से कन्वे हो सके। तो यही इसमें है। सबसे पहले हमने सोर्स पढ़ा था कि हम कैसे सोर्स जो भी है रिसीव जो भी सेंडर है वो कैसे सोर्स इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट आपका होता है मैसेज। अब थर्ड हम पढ़ते हैं। और मैसेज में ये भी आता है कि जो आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो और जो आपकी ऑडियंस है वो उसमें इंटरेस्ट ले भी रही है कि नहीं ले रही है, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं या फिर आप पे अटेंशन दे भी रहे हैं नहीं, या फिर आपका जो भी टॉपिक है उस पर अटेंशन दे रहे हैं या फिर उसको समझ पा रहे हैं। ये सब चीज़ें मैसेज में आती है। नेक्स्ट हमारा चैनल है। जो चैनल होता है वो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि को ऐसा जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो किस चैनल के थ्रू कर रहे हैं, किस रास्ते के थ्रू बोलते हैं, उसको ही चैनल कहा जाता है। जैसे कि आप अभी हम
आप हो और मैं आपको जो वीडियो समझा रही हूँ या वीडियो आप देख रहे हैं वो किसके थ्रू देख रहे हो, आप यूट्यूब के थ्रू या फ़ोन के थ्रू देख रहे हो, तो ये हमारा एक चैनल हुआ, ये पाथ ऑफ चैनल हो गया यूट्यूब या फिर फ़ोन। तो यही चैनल में बेसिकली यही आता है, जैसे कि आपका टेलीफोन हो गया, आपका मोबाइल हो गया, ईमेल हो गया, जो भी पाथ होते हैं फिर जो भी सोर्सेज जो आपके यूज़ करते हैं हम कम्युनिकेट करने के लिए, उसको ही चैनल बोलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, जब हम पहले के टाइम की अब इसमें बात करे जा रहे हैं कि जब हम टेलीविज़न जाते थे, आज के टाइम पे हम टेलीविज़न कम देखते हैं, बट जब हम पहले के टाइम पे टेलीविज़न देखते थे तो उसमें कितने सारे चैनल्स होते थे। आपको कोई चैनल्स पसंद था, कोई नहीं पसंद था, तो उसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते थे। जो भी आपको सेंडर सेंड करना चाहता था तो आप उसके थ्रू उसको समझते थे, इनकोड करते थे सब चीज़ों को। तो चैनल था, डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया फ़ोन हो गया, ईमेल हो गया, या फिर आपका टेलीविज़न के थ्रू हो गया, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन आती है, वो चैनल्स कहलाते हैं। और उसमें भी ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है कि आप उसमें किस तरीके से अपनी चीज़ों को समझा पा रहे हो उस चैनल के थ्रू। जैसे कि आपका बॉडी लैंग्वेज उसमें आ गया, फिर राइटिंग में है, ईमेल के थ्रू कर रहे हो तो वही वर्ड्स हो गए, या फिर ग्रामर होगी, पंचुएशन होगी, ये सब चीज़ें भी इसमें आती हैं। और आप स्टोरी टाइप में कोई आपको समझा रहा है तो वहाँ डायलॉग इम्पॉर्टेंट होगा कि किस डायलॉग्स में या फिर कैसे आपको वहाँ समझाया जा रहा है। तो ये चैनल हो गए इम्पॉर्टेंट कि कौन कौन से चैनल, और चैनल में क्या आता है, आपका कन्वर्सेशन आता है, स्पीच आती है, टेलीफोन आता है, और आपका ईमेल आती है, मैसेजेस होता है। और जो हम पब्लिक डील करते हैं उसमें हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो हम डायरेक्ट जो फेस टू फेस करते हैं वो भी इसमें आपका आ जाता है। आर्टिकल्स आते हैं, ब्लॉग्स आते हैं, ये सब चीज़ें आपका जो चैनल में आता है। अब नेक्स्ट हमारा जो है रिसीवर है। नेक्स्ट जो हमारा है रिसीवर है। रिसीवर में जो भी हम किसी को कोई संदेश भेजना चाहते हैं, जो उसको जो डिकोड करता है चीज़ों को, जैसे कि हम कोई सेंड कर रहे हैं अपना मैसेज, उसको जो डिकोड कर रहा है या फिर जो रिसीव कर रहा है उसको रिसीवर बोलते हैं, हमारे मैसेज जिसके पास पहुंच रहा है। अब जैसे कि हम रिसीवर में अब हम अपना कोई भी, इसमें देखिए टेलीविज़न हो गया या फिर फ़ोन कॉल हो गया, या कोई भी ऐसी मशीन भी इसमें इंक्लूड हो सकती है, क्योंकि हम जब कोई चीज़ अपने किसी को सेंड करते हैं या फिर इनकोड करते हैं तो हम कंप्यूटर की ही बात करते हैं। कंप्यूटर में हम कोई मैसेज भेज रहे हैं तो जब कंप्यूटर उसको रिसीव करता है फिर हमारे पास जो मॉनिटर होता है उस पर शो करता है, तो इसका मतलब उसने रिसीव किया। तो रिसीव किस किस माध्यम से होता है, आपके डाटा केबल के माध्यम से भी हो गया। अगर हम पर्सन टू पर्सन बात करें तो मैंने आपको कोई चीज़ भेजी, सेंड की, और आपने उसको रिसीव की, तो आप रिसीवर हो गए। तो ये हमारा वॉइस ऑफ हो गया रिसीव, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे यहाँ पे आपके लिख रखे कि आपका टोन हो गया, टच हो गया, स्मेल हो गया, लिसनिंग हो गया, ये सब चीज़ें आपकी रिसीवर होता है, जो वो इन सब चीज़ों के माध्यम से रिसीव करता है चीज़ों को। इसमें आपका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक उसमें देखें तो आपका डाटा केबल भी इसमें यूज़ होता है, या फिर हम जब कंप्यूटर को कुछ भेजते हैं, चीज़ें इनपुट करते हैं तो वो फिर हमारे सामने शो करते हैं चीज़ें। तो ये रिसीवर में ये सब चीज़ें आपकी आती हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो मैं आपको स्लाइड दिखा रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट है। आप इसको पोज करके या फिर इसको मेरे से इसकी पीडीएफ लेके इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत शॉर्ट में और बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फीडबैक है। फीडबैक में हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फीडबैक। फीडबैक में देखिए, जब आपको पता होगा जब कोई भी आपको कोई चीज़ समझाता है तो उसके बाद आपसे फीडबैक पूछा जाता है, या फिर आप अपना फीडबैक जैसे कमेंट के माध्यम से भी देते हैं, तो आप बताते हैं ना कि हमको ये चीज़ सही से समझ आई या फिर नहीं आई, या फिर जो आप समझाना चाहते हो वो हमको राइट वे में पहुँचा या नहीं पहुँचा, तो उसे फीडबैक कहा जाता है। अब जब हम किसी भी सर्वे पे जाते हैं या फिर कहीं पे भी हम कुछ जाते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है कि आपको ये चीज़ कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर बताना। या फिर आप कुछ खाने भी जाते हैं तो वहाँ पूछा जाता है फूड आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक वहाँ देना। तो फीडबैक में आप बताते हैं कि हमें ये चीज़ अच्छी लगी, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड होनी चाहिए थी, या फिर ये चीज़ ओवर थी, इसको हटा देना चाहिए था। तो आप अपना फीडबैक देते हैं, उसे ही फीडबैक कहा जाता है। और इसमें आपका वर्बल और नॉन वर्बल फीडबैक दोनों ही होता है। आप उसको समझा भी सकते हैं, लिख के भी दे सकते हैं, तो उसे फीडबैक कहा जाता है। और फीडबैक में आपको सही से संदेश पहुँचा या नहीं पहुँचा ये भी आप बताते हैं। जैसे कि अब मैं आपको कुछ समझा
समझा रही हूँ, आपको वो चीज़ समझ आ रही है नहीं आ रही है, तो कमेंट में आप मेरे को लिख के देंगे ना, फीडबैक देंगे कि मैम हमें ये चीज़ नहीं समझ रही, हमने इस चीज़ को गलत वे में समझा, या फिर इस चीज़ को हमने इस वे में समझा, तो फीडबैक आप वहाँ पे अपना देते हैं। तो फीडबैक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को बताने के लिए, क्योंकि जो सेंड कर रहा है सेंडर, वो अपनी चीज़ को सही वे में आपको समझा पा रहा है या नहीं पा रहा, उसको हम फीडबैक के माध्यम से उसको समझ आएगा कि वो अपनी चीज़ों को कैसे इम्प्रूव करे, अपनी गलतियों को कैसे वहाँ से हटाए। तो फीडबैक में ये चीज़ें आती हैं। यहाँ पे और भी है फीडबैक के बारे में, यहाँ पे ये सब चीज़ लिखी है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि डूज और डोंट क्या है, आप क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड कर सकते हो। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फीडबैक में, जैसे आपसे पूछा जाएगा कुछ क्वेश्चन कि आपको ये चीज़ सही लगी कि नहीं, तो आप उसमें बताएंगे कि नहीं हमको ये चीज़ सही नहीं लगी, यहाँ पे ये चीज़ें और ऐड होनी चाहिए थी, तो वो फीडबैक आता है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि देखिए जब मैं कुछ आपको समझा रही हूँ कोई चीज़, बट वहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, फिर आप भी ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ आपको समझ नहीं आ रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, तो आप जो भी सेंडर सेंड करेगा आप उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे या उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इन्वायरमेंट हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम किस जगह पे बैठे हैं और वहाँ पे किस तरीके से मैनेजमेंट पूरा हो रखा है। देखिए जैसे कि अगर आप पढ़ते भी हैं कोई चीज़, जब आप स्टडी करने बैठते हैं तो वहाँ पे टेबल, कुर्सी, लाइट, ये सब भी इम्पॉर्टेंट होती है ना चीज़ें, कि तभी आप अच्छे से स्टडी कर पाते हैं, या फिर ऐसा आपको एटमॉस्फेयर चाहिए होता है कि आप अच्छे से पढ़ सकें वहाँ पे और आपका इन्वायरमेंट सही से रहे। इसी तरीके से अगर मैं कोई चीज़ आपको समझा रही हूँ और आप अगर उसको समझ नहीं पा रहे, आपका इन्वायरमेंट नहीं सही है, फिर मेरा इन्वायरमेंट नहीं सही समझाने का, तो आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो इन्वायरमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आप कोई भी चीज़ किसी को सेंड कर रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्टेक्स्ट, इसको हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसमें है कॉन्टेक्स्ट। इसमें देखा जाता है, जब आप ये बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी पूरे कम्युनिकेशन में, जो कंपाउंड्स है इसमें, कि आप कॉन्टेक्स्ट, इसमें ये है कि कम्युनिकेशन जब आप करते हैं किसी से, तो किस परिस्थिति में या फिर किस माहौल में आप कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्पीच को या फिर अपने सेंड जो मैसेज कर रहे हैं उसको किस अकॉर्डिंग आप अपने रिसीवर तक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि आप किसी लाइब्रेरी में हैं और अपनी कोई बात को आप समझा रहे हैं किसी को, तो वहाँ पे आप माहौल देखोगे, वहाँ पे परिस्थिति देखोगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज, अपने टोन, अपने हर एक चीज़ को उसके अकॉर्डिंग सेटल करोगे और समझाओगे। तो कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो इन्वायरमेंट के बाद कॉन्टेक्स्ट को हम रखते हैं कि हमारा कैसा माहौल है वहाँ का, कि शोर शराबे वाला है फिर बहुत साइलेंट वाला है, वहाँ पे हम अपनी चीज़ को उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को ढालते हैं, अपनी स्पीच को या फिर अपने जो अगर हम वर्ड्स में लिख रहे हैं तो हम किसको सेंड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस सब चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं, तो हम उसको कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। इसमें जो प्लेस होता है वो सब चीज़ें वेरी करती हैं, जैसे कि आपका क्लासरूम हो गया, या आप किसी लाइब्रेरी में हैं, या किसी घर में हैं, या फिर किसी मंदिर में है, जो भी है जहाँ पे आप जो है प्लेस वेरी करते हैं, यहाँ पे वहाँ पे अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं तो किस अकॉर्डिंग करते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कि हम क्लासरूम में होते हैं तो हम अपने जो स्टूडेंट होते हैं तो उससे हाय कैसे हो आप, हाउ आर यू, या फिर क्वेश्चन जो हम करते हैं नॉर्मली हम वैसे करते हैं, बट इसी चीज़ को हम देखते हुए कहीं और जाए, कहीं हम प्रोफेशनल जगह पे जाते हैं तो हम बहुत गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग जो है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, और बहुत प्रोफेशनल तरीके से हम अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, वर्ड्स को जो है बहुत मॉडिफाई करके यूज़ किया जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट वही होता है कि हम जब अपनी फैमिली में अभी, तो फैमिली में कैसे बात करते हैं, नॉर्मली हम वहाँ पे वर्ड्स को सोचते समझते नहीं, हम बात करने लग जाते हैं, तो हमारा हम परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो है अपने चीज़ों को जो है यूज़ किया जाता है। तो उसे ही ये कम्युनिकेशन इसमें इस तरीके से है कि हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग करते हैं, वही कॉन्टेक्स्ट आपका कहलाता है। तो देखिए इसमें यही इतने इम्पॉर्टेंट जो कंपाउंड्स थे वो ये थे, इसके अलावा और भी कंपाउंड्स होते हैं, बट अगर आप इतने ही कंपाउंड्स ऑफ कम्युनिकेशन याद कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके ये जो PDF है इसको आप याद कर सकते हैं, फिर राइट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसकी PDF भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और सब्जेक्ट पे इसकी वीडियो बनाऊं या फिर इसी सब्जेक्ट के
और जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और करना। और अगर आपको असाइनमेंट से रिलेटेड या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड PDF या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर कर देना। और मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।